जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामजदूस। सारे देश में युवा आक्रोश में है और हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ऐसे भी नारे सुनने में आ रहे हैं, आप सुनिएगा इस नारे। जी हाँ, हर वक्त जहाँ पर मोदी जी की जय जयकार होती थी, आज वहाँ पर लोग मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उनकी हुकूमत के खिलाफ तरह का प्रदर्शन छेड़ दिया है कि हिंदुस्तान के हर शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। कोई स्टेशन जल रहा है तो कोई बीजेपी का ऑफिस जल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही है। कहीं पर बीजेपी का ऑफिस जलाया जा रहा है, कहीं पर ट्रेन जलाई जा रही है, तो कहीं पर दफ्तर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं पर आम आदमी के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजी से हमें एक बात याद आई है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी। लास्ट हफ्ते में जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हुई थी, तो ये गोदी मीडिया किस तरह के हेडलाइंस चला रही थी। आपके देखिएगा हेडलाइंस को आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर। जहां से पत्थर वहां से बुलडोजर, घर घर बुलडोजर, दंगाई थर थर, ऑर्डर क्लियर, जहां पत्थर वहां बुलडोजर। इस तरह के हेडलाइंस गोदी मीडिया ने चलाए थे क्योंकि वहां पर प्रदर्शन करने वाले मुसलमान थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। अगर उन्होंने इस तरह की हरकत की भी थी तो सरकार को उसके अपने तरीके से निपटना चाहिए था। इस तरह की न्यूज़ चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए। कानून के खिलाफ वर्जी कोई अगर करता है, चाहे कोई मजहब से, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब वापस आते हैं अग्निपथ स्कीम के ऊपर, जिसको लेकर सारे देश में बवाल मचा हुआ है। ये स्कीम है क्या असल? ये स्कीम के जरिए कुछ वक्त पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐलान किया था कि 45,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी इस स्कीम के अंडर, मगर इस स्कीम में काफी फेरबदल किए गए हैं जिससे युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो फेरबदल क्या है? स्कीम के तहत अगर कोई युवा आर्मी में भर्ती होता है तो उसकी नौकरी सिर्फ 4 साल की होगी। 4 साल की नौकरी का मतलब उसे ना तो कोई पेंशन मिलेगा, ना कोई उसे उसका नौकरी के बाद ना ही उसे एक्स आर्मी ऑफिसर का पद दिया जाएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ काम करते वक्त नौकरी में पैसा मिलेगा और वो पैसा जब तक मिलेगा जब तक वो नौकरी में है। 4 साल के बाद जब वो नौकरी से हट जाएगा तो तमाम तर उससे सहूलियात वापस ले ली जाएंगे। ना तो उसे कैंटीन की कोई सहूलत मिलेगी आर्मी की, ना तो आर्मी की तरफ से उसे जो सहूलियात एक एक्स आर्मी ऑफिसर को दी जाती है उसे नहीं दी जाएगी। और इस स्कीम में उम्र को लेकर भी फेरबदल किए गए हैं। जैसे आर्मी में पहले उम्र 25 साल तक और 25 साल से ज्यादा के लोग भी दाखिल हो सकते थे, मगर इसमें अब सिर्फ 21 साल के लोग दाखिल हो सकते हैं। ये प्रदर्शन के बाद हुकूमत ने 1 साल और बढ़ा दिया है। जैसे इस वीडियो को एक बार आम गौर से इंसान देखिएगा, पर, जिसे आम देखने जनता के बाद पर हमें रहम थोड़ा कर गुस्सा 1 तो साल आया, बढ़ाया। मगर इन इस तरह से सरदार जी ऐलान की किया गया है बातों में मौजूदा जो हुकूमत की सच्चाई तरफ है से। वो सुनने के बाद अगर हमने मौजूदा कहा जो हुकूमत इन्होंने कह बहुमत में रहे है तो हैं इसका वो मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल भी सही ये कह नहीं हो रहे हैं। सकता क्या कि आधी मुस्लिम रात लोग को आपको आजकल ख्याल आएगा अपनी कि आप ईमान को नोटबंदी भी कर बेच देंगे, चुके आपको हैं? सुबह क्या ख्याल आएगा, मुसलमानों का किसान का ईमानी कानून ले जज्बा भी आएंगे, खत्म आपको हो दोपहर चुका में है? ख्याल आएगा। क्यों वो आप लोग अपने जनता राइट्स की के लिए नौजवान जो लड़ना आर्मी तक में वो लोगों ने दाखिल होना छोड़ चाहते दिया हैं, जो है? सार ये 4 तमाम साल बातों से को बहुत ही अपने खूबसूरत आप को तरीके रोके से हुए इन्होंने हैं, उन्हें पेश किया है अग्निपथ सरदार जी ने। स्कीम के एक नाम बार इस उन्हें वीडियो को एंड इस तक तरह जरूर से देखिएगा। करने पे मजबूर वीडियो कर पसंद देंगे आए तो आगे क्योंकि लोगों 4 तक साल से जरूर शेयर आर्मी में कोई कीजिए। आपकी भर्ती राय नहीं हमारे हुआ कमेंट है। बॉक्स में एक बार 4 जरूर साल बताएं। पहले जिन्होंने कुछ एग्जाम्स लिखे थे वो भी अभी तक कतार में है कि उन्हें नौकरी लगेगी। इस 4 साल में उनकी उम्र तो बढ़ गई, अब उनका क्या होगा? क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? अगर नौकरी मिलेगी भी तो क्या उनकी नौकरी परमानेंट होगी? क्योंकि 4 साल तक काम करने वालों को आर्मी में ना तो पेंशन मिलती है, उन्हें एक्स आर्मी ऑफिसर का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि 5 साल कम से कम अगर कोई अपनी सर्विस देता है तो तभी उसे एक्स आर्मी ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा। इसके चलते इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 साल की ही वक्त रखा गया है कि कोई भी अगर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है इस स्कीम के तहत तो उसे सिर्फ 4 साल की ही नौकरी मिलेगी। 4 साल के बाद ये युवा क्या करेगा? ये इस तरह की स्कीम निकालकर अब युवाओं को भड़का दिया गया है। युवा सुनने का नाम नहीं ले रहे। युवाओं का ये सवाल है कि वो लोग इतने टाइम से जो इंतजार में है आर्मी में भर्ती होने के लिए, जो देश के लिए मरना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना कर गुजरना चाहते हैं, वो लोग का क्या होगा? स्कीम को आप समझ लीजिए कि इस स्कीम में अगर कोई इसके तहत दाखिल होना चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 4 साल की ही नौकरी मिलेगी और उसकी उम्र को भी तब्दील कर दिया गया है। इसमें इसकी किस तरह से उम्र तब्दील की गई है कि पहले 25 साल से ज्यादा का नौजवान भी आर्मी में दाखिल हो सकता था, मगर अब 22 साल की उम्र वाले नौजवान ही दाखिल हो सकते थे। अब यहां पर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा सवाल सरकार से ये रहेगा कि ये प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी क्या वही कार्रवाई होगी जो लास्ट हफ्ते में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ हुआ?
क्या अगर ये लोग प्रदर्शन करने वाले अगर मुसलमान होते तो इन्हें देशद्रोही और यूएपीए लगाकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती और इन्हें जेल में ठूस देती और इन्हें दंगाई बता देती। मगर ये तो वो लोग हैं जो देश के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा रखते हैं। यहां पर हुकूमत के हलक में आकर अभी उनका ही ये स्कीम अटक गई है, क्योंकि आवाम सुनने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ बीजेपी के ऑफिस को जलाया जा रहा है, मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। जब से बहुमत में ये हुकूमत आई है, जब भी कोई इन्होंने कानून निकाला है तो आंदोलन ही आंदोलन हुआ है। ये लोग सिर्फ रात को सोचते हैं, सुबह कानून बना देते हैं और उसके बाद झोंक देते हैं तमाम हिंदुस्तान को आंदोलनकारियों के लिए। आंदोलन के लिए लोग रोड पर निकलते हैं, जिससे आम जनता परेशान होती है, आम उनकी जिंदगी में परेशानी आती है। क्यों इस तरह के बिना सोचे समझे ऐसे कानून निकाले जाते हैं? ऐसे काले कानून जो निकलते हैं, इसे सोचने की जरूरत है। बहुमत का मतलब यह नहीं होता कि आपके दिल में जो आए आप वो करें। आप ये करिए जो गांधी जी ने हमें बताया है, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए किस तरह से देश को चलाया जाता है। जैसे कि पहले की हुकूमतों ने कोशिश की थी, वैसे ही कोशिश कीजिए। जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन ही आंदोलन देखने में मिल रहे हैं। अब इस वक्त अग्निपथ स्कीम के नाम पर देश में हर जगह अग्निकार घूम रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर, हर शहर में, हर जगह अग्निकार रोड पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है स्कीम के चलते। इस स्कीम को वापस लेने की बात भी वो कर रहे हैं। अभी इस आज के वीडियो में इतना ही। आपके साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आगे आने वाले तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से शायद ये न्यूज उन लोगों तक पहुंच जाए जो सच का साथ देना चाहते हैं, तो सच को और भी मुंह मिल जाएंगे। सिर्फ एक आदमी बोलेगा सच तो वो शायद दबाया जा सकता है, मगर सब मिलकर जब बोलेंगे तो सब मिलकर बोलने की बात तो हर किसी को, बड़े से बड़े पद पर बैठे अधिकारी को भी सुनना पड़ेगा। आगे आने वाले तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।